एक मिनट कृतिका, हम भी तो देखें क्या बना रही है भाई तुम। अरे वाह, सर स्केच बना रही थी, सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। वो हमारे फोरेंसिक वाले अंकल, मेरा मतलब है फोरेंसिक वाली टीम आजकल वैसे भी बहुत बिजी रहती है। अच्छा, ये सस्पेक्ट है या कार्टून कैरेक्टर? ये तो कोई बिना नाक वाला आदमी लग रहा है। आप लोग को ना क्या चल रहा है? इनका आर्ट सर। अच्छा, कहाँ है आर्ट? सर हेलो, सर, विक्टिम का नाम है धीरेन, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट डीके इंडस्ट्रीज का मालिक। सर, आज सुबह जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो एकदम ठीक था, लेकिन रास्ते में इसकी मौत हो गई। कल रात को अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट करके ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। जब ये सब हुआ उनके साथ और कौन कौन था? सर, उनकी बेटी तृप्ति और उनका ड्राइवर रमेश। कितने सालों से आप धीरेन जी के साथ काम कर रहे हैं? मैडम 10 साल से। पानी। कल ये कितने बजे के आसपास हुआ? 7-8 बजे के आसपास। मैं तो रात भर हॉस्पिटल के बाहर ही था। फिर सुबह तृप्ति मैडम के साथ साहब को लेकर घर जा रहा था कि अचानक रास्ते में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने आपके पिता का खून किया है? क्योंकि उनके शरीर पे ना कोई घाव है, कोई चोट के निशान, कुछ भी नहीं। सर, मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे सर। हम उन्हें घर वापस ले जा ही रहे थे कि रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, वो अजीब अजीब सी बातें करने लगे सर। वो कहते मुझे कोई मार देगा बेटा, मुझे कोई मार देगा, ऐसे बार बार बोल रहे थे सर वो। और फिर अचानक से ये हो गया। मैडम, साहब ना मरने से पहले बहुत डरे हुए थे। अच्छा, कल रात बर्थडे पार्टी थी उनकी, तो किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था वहाँ पे? नहीं सर, पापा सबके साथ डांस कर रहे थे। मुझे उन्होंने नेक्स्ट सीईओ अनाउंस किया था सर। बस अनाउंसमेंट के बाद पापा थोड़ा सा परेशान लग रहे थे सर। क्यों? नहीं मतलब आपके सीईओ बनाने से किसी को कोई दिक्कत थी? कौन हो सकता है? सर, पार्टी में तो सब अनाउंसमेंट के बाद भी खुशी लग रहे थे, लेकिन हाँ सर, वो पापा की वो जो बिजनेस पार्टनर है अक्षय अंकल, वो अलग जाकर बैठ गए थे। पर सर, वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है सर। वो ऐसा क्यों ही करेंगे सर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो या कोई और भी ये क्यों करेगा सर? सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप जिसने भी ये किया है आप उसे छोड़िएगा मत सर, प्लीज। सर, मैं ये धीरेन की कॉल डिटेल्स निकलवाती हूँ। अक्षय से भी मिलना पड़ेगा। मैंने रोड के आसपास की सारी फुटेज चेक की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। हेलो सर। हेलो मैम। सर का रूम ये है। अरे, आप हमसे पूछेंगे नहीं कि हम कौन हैं? सर, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। हम सीआईडी से हैं। मैम, आप लोग इतने फेमस हो चुके हो, ऑनेस्टली बिग फैन। आप मेरी फैन हैं? थैंक यू सो मच। सर की। थैंक यू। अब ये फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि धीरेन को आखिरी कॉल अक्षय का ही आया था। मतलब हमारा शक सही था क्या? ओके। नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। 1 मिनट, मैं कॉल करता हूँ। यस सर। कल रात धीरेन को कॉल क्यों किया था तुमने? सर, उसकी तबीयत पूछने के लिए। जब मुझे पता चला कि धीरेन घर में बेहोश हो गया है, तो उसका हालचाल जानने के लिए मैंने कॉल किया था। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें, जबकि धीरेन ने तो बिजनेस बेटे के नाम कर दिया था। और इस बात को लेकर तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? और हो सकता है गुस्से में आके। नहीं सर, धीरेन मेरे बड़े भाई जैसा था। माना कि बिजनेस उसका था, लेकिन मैंने कंपनी को 20 साल दिए हुए हैं। अचानक से धीरेन ने पार्टी में तृप्ति को सीईओ अनाउंस कर दिया, जबकि दोनों में बिल्कुल नहीं जमती थी। धीरेन की वाइफ की डेथ के बाद तृप्ति यूएस चली गई थी, फिर अचानक से उसे सीईओ बनाना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तो उनको ऑफिस में
बहस करते हुए भी देखा था। और किस बात को लेके बहस हो रही थी आपस में? सर मैं दूर खड़ा था इसलिए सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ बिजनेस रिलेटेड था। लगता है तृप्ति सीईओ बनने के लिए धीरेन पर प्रेशर डाल रही थी। और आप नहीं चाहते थे कि तृप्ति सीईओ बने, राइट? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। धीरेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, तृप्ति के सीईओ बनने से मैं नाराज जरूर था, लेकिन धीरेन के साथ ऐसा कुछ करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मर्डर की रात आप कहाँ थे? रात में मैं क्लब में ही था, सुबह घर गया। आप चाहें तो वहां के स्टाफ से पता कर सकते हैं। पता तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? जी सर। उठा, फोन उठा। हेलो हेलो, अच्छा सुन, रुकिए 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 रुकिए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए रुक जाइए। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हा? मुझे मेरे मैम से कंफर्म करना होगा। अरे रुकिए सर, अरे हमने कहा ना आप अंदर नहीं जा तुम अपना सकते। काम करो, हमें हमारा काम करने दो। अरे सर, कुछ पता चला कि खूनी कौन है? हाँ, पता चल जाएगा। खूनी शायद हमारी आंखों के सामने ही है। आपने हमें बताया नहीं कि आप और धीरेन के बीच ऑफिस में बहस हुई थी। किस बात को लेकर हुई थी बहस? मुंह बंद रखने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। अक्षय ने हमें सब कुछ बता दिया है। अक्षय अंकल तो चाहते ही नहीं थे कि मैं सीईओ बनूं। नफरत करते हैं वो मुझसे, इसीलिए तो मेरे और पापा की पर्सनल बातें बता दी उन्होंने आपसे। अच्छा, तुम्हें क्या लगा वो हमें नहीं बताते? तुम्हें पता नहीं चलता? जो पूछ रहे हैं ना, चुपचाप उसका जवाब दो। तुम और तुम्हारे पापा के बीच में आपस में बनती तो नहीं थी, तो इतना अचानक ये प्यार क्यों? शर्म आती है मुझे अपने बाप पे। क्यों? ऐसा क्या किया था उन्होंने? एक नंबर के अय्याश आदमी थे, पर इसी चक्कर में पापा और मम्मी की लड़ाई भी हुआ करती थी। माँ के जाने के बाद मैं पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। कुछ दिन पहले ही पापा ने फोन किया, मुझसे बहुत बार माफी मांगी। मुझे एहसास हो गया कि शायद वो अकेले पड़ गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, बस इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया सर। लेकिन उनका चक्कर उसके बाद भी चलता रहा और ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने खून कर दिया उनका। सर, एक बाप कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं चाहती थी कि उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिले, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर, धीरेन के फोन रिकॉर्ड से एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके मरने से ठीक पहले उसे एक अजीब सा मैसेज आया था। क्या मैसेज था? सिर्फ एक वर्ड, सॉरी। सिर्फ सॉरी? यस सर। मरने से पहले किसी ने धीरेन को सॉरी भेजा था। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैसेज भेजने वाला धीरेन के मर्डर के बारे में जानता था और उससे माफी मांगना चाह रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि जिसने वो मैसेज भेजा था वही खूनी हो। कुछ पता चला ये मैसेज भेजा किसने था? सर, बर्नर फोन से मैसेज आया, अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक टीम को भेज दो। ये मैसेज जो है इसका खूनी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सरुखे, धीरेन की लाश ने कुछ बताया? बताएगी बताएगी, पहले तो आप ये देखो, इसके ये क्या है ये सर में इंजरी देखो। मामूली सी चोट लगती है, शायद गिरने विरने की वजह से लगी होगी। लेकिन इस मामूली चोट ने ही कांड कर दिया। इसकी वजह से इसे ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज? पर सर, हॉस्पिटल वालों ने इन्हें ऑल ओके बोल के डिस्चार्ज कर दिया था, तो फिर अचानक ये ब्रेन हेमरेज कैसे? हॉस्पिटल वाले भी ठीक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग स्कैनिंग में दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी जिसकी वजह से हेमरेज हुआ है। सरुखे, इंटरनल ब्लीडिंग हुई क्यों? ये अभी पता नहीं लगा, पता लगाना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ना ये छोटी चोट से भी हो सकता है। तो जब ये घर पे मिले थे ये बेहोश थे सर, जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो शायद बेहोशी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई हो। और क्या पता ये चोट इन्हें खुद लगी है या जानबूझ के पहुंचाई गई है।
अगर ये चोट किसी ने पहुंचाई है तो किसने पहुंचाई होगी चोट? सर धीरेन जी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस पार्टी में ही हुआ होगा। एग्जैक्टली पता लगाना पड़ेगा पार्टी में कौन कौन मौजूद थे और क्या हुआ था उस पार्टी में। सुनो, यस सर। हम सीआईडी से, या मैनेजर कौन है उसको बुलाओ। जी सर। सुरेंद्र सर, बोलो। सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। जी सर, बताइए। धीरेन की पार्टी में यहाँ पे जितने भी लोग थे तुम्हारे स्टाफ में, सर्विस स्टाफ में, क्लीनिंग, वेटर, उन सबको यहाँ पे बुलाओ। ओके सर, बुलाओ सबको। ठीक है सर। कृतिका, Yes, sir. ये जो सीसीटीवी कैमरास है इनके फुटेज चेक करो। सर्वर रूम का है। वो लास्ट रूम है यहाँ से। धीरेन के पार्टी से जाने के बाद उसका किसी ने खून कर दिया। यहाँ पे पार्टी में किसी के साथ बहस हुई थी उनकी, या कोई झगड़ा हुआ था, चुपचाप बता दो। अगर छुपाने की कोशिश करोगे तो तुम लोग तकलीफ में आ सकते हो, इतना याद रखना। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? बस गर्मी लग रही थी। बेटा जेल में इससे भी ज्यादा गर्मी लगेगी तुम्हें। जो पेट में है बाहर निकाल। उस दिन उन दोनों को पार्टी से बाहर जाते हुए देखा था। वो दोनों कुछ बहस कर रहे थे। ये थे? यही थे। दूसरा आदमी इन पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, सुना तुमने? कुछ बेटी बेटी कर रहे थे। बेटी? सर सही देखिए। हाँ यही थे। ये दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो रही थी और हाथापाई भी हुई थी। बुलाओ इसे ब्यूरो में। तुम्हारी धीरेन के साथ हाथापाई हुई थी या नहीं? हाँ। तो बता क्यों नहीं? मैं डर गया था, आप लोग सीआईडी है, अगर ये बात नहीं छुपाता तो आप सब मुझ पर ही शक करते। शक नहीं, अब पूरा यकीन हो गया है कि धीरेन को तुमने ही मारा है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बस मेरी धीरेन के साथ पार्टी में लड़ाई हुई थी। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी तुम्हारी? वो मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं बता सकते मतलब? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो पर्सनल है। ओ हेलो मिस्टर अक्षय, अभी अगर दया सर पूछेंगे ना तो पिछले जन्मों की बातें भी बोलने लगोगे। जो पूछ रहे चुपचाप बताओ। सर धीरेन मेरे भाई जैसा था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, लेकिन वो एक अच्छा पति नहीं था। उसके बहुत सारे अफेयर्स हुए थे और इन्हीं अफेयर्स की वजह से धीरेन और उसकी वाइफ में लड़ाई होती रहती थी। वाइफ की डेथ के बाद तो हाल बहुत बुरा हो गया। मैं हर बार उसे कवर करता था, लेकिन इस बार मैटर कंपनी का था। कंपनी का मैटर? क्या? उसका मेरी असिस्टेंट कनिका के साथ अफेयर था। हेलो सर। हेलो मैम। सर का रूम ये है। तो इस बात को लेकर लड़ाई हुई तुम लोगों की? नहीं सर, एक्चुअली मैंने कंपनी के अकाउंट से कुछ अमाउंट कनिका के अकाउंट में ट्रांसफर किया था ताकि ये बात बाहर ना आए। धीरेन को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया था। जब मुझे पता चला कि धीरेन हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे माफी मांगने के लिए उसे कार्ड, केक और फ्लावर्स भी भेजे थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी के फंड्स इधर उधर करना कानूनी जुर्म है, मालूम है ना? दया सर, इनके सारे बैंक अकाउंट अच्छी तरह से चेक करो। मनी ट्रांसफर वगैरह सब कुछ, सब पता चल जाएगा, समझे? सब पता चल जाएगा। दया सर, वो सॉरी वाला मैसेज, उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसने किसी पुराने मॉडल से वो मैसेज भेजा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। जानबूझ के पुराना फोन इस्तेमाल किया ताकि आसानी से ट्रैक ना हो, वरना आजकल तो सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, कैमरे वाला। एक काम करते हैं, धीरेन के सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनाओ, देखो उनमें से किसी के पास इस तरह का फोन है क्या, पता तो चले कि ये सॉरी बोलने वाला है कौन। हाँ सारंग, क्या खबर है? खबर ये है बॉस कि सोने के दाम गिर रहे हैं, इन्वेस्ट कर लो। बड़े अच्छे मूड में हो।
कुछ बड़ा हाथ लगा क्या? बहुत बड़ा हाथ लगा है। तो दिखा ना। बॉस, डॉक्टर एकदम सही कह रहा था। हॉस्पिटल में ये बंदा एकदम हेल्दी था। मगर डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि धीरेन की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी। हुई नहीं थी, मौत करवाई गई थी। ब्रेन हेमरेज जैसे कुछ, मैं बताता हूं। इसकी मदद से करवाई गई थी। क्या ये? न्यूरोथ्रोम्बेक्स वर्जन 5। बरसों की कड़ी मेहनत और मेडिकल रिसर्च से इसे बनाया गया है। सिर्फ 2 बूंद काफी है इसकी किसी भी इंसान की जिंदगी लेने के लिए। ऐसा क्या करता है केमिकल? सचिन, ये पूछो क्या नहीं करता है, मैं बताता हूं। यहाँ आइए, ये देखो, ये किसी भी इंसान की ब्लड वेसल्स को कमजोर कर देता है और उससे ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी के ब्रेन हेमरेज के वक्त होती है। तो किसी ने जानबूझ के धीरेन को ये ड्रग दिया था? बिल्कुल। ये देखो, ये जो न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड है, इसकी वजह से इसकी ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी खत्म हो गई थी। ये देखो कैसे अजीब से पैचेस दिखाई दे रहे हैं। बस मुझे भी शुरू में यही लगा था कि शायद इसे ब्रेन हेमरेज ही हुआ है। जी सर, ये ड्रग इतनी आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है? सचिन, यही तो खासियत है इसकी। इसकी ना अपनी कोई स्मेल होती है, न इसका कोई कलर होता है, न कोई टेस्ट होता है। आसानी से किसी भी चीज में डिसॉल्व हो जाता है और कोई कलर भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं। ये देखो, हाँ यार, ये तो बिल्कुल पानी की जैसे। हाँ, किसी भी चीज में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब खूनी को मेडिसिन की अच्छी खासी नॉलेज होगी। इस ड्रग्स के बारे में वो पहले से जानता है। वैसे साउंड, एक बात बता, ये ड्रग, ये कंपाउंड न्यूरोथ्रोम्बेक्स 5 अपना असर करने के लिए कितना वक्त लेता है? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। और धीरेन की मौत कितने बजे हुई थी? सुबह के 7, सवा 7 बजे सर। सर, हमने क्लब का सीसीटीवी चेक किया था। धीरेन 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक पार्टी कर रहा था। और सर 1:30 बजे इन्हें एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। धीरेन 9 बजे से 1 बजे तक पार्टी कर रहा था, फिर 1:30 बजे उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया और फिर 7 बजे, सवा 7 बजे उसकी मौत हो गई। मतलब बीच के 3-4 घंटों में ही इस ड्रग ने अपना काम किया था। मतलब रात को 2 या 3 बजे से ड्रग दिया गया होगा। अक्षय कहाँ था उस वक्त? सर, क्लब के सीसीटीवी के हिसाब से अक्षय क्लब में ही था। सर लेकिन अक्षय तो पूरी रात अकेला था, अकेला पार्टी कर रहा था। सर, फिर कौन हो सकता है जिसने जहर दिया? वही पूर्वी, वही जो धीरेन के कमरे में गया था। पता लगाओ कौन गया था धीरेन के कमरे में, और फिर जो भी गया था उसके हाथ ये न्यूरोथ्रोम्बिक्स वर्जन 5 ड्रग लगा कैसे? सर, धीरेन के फैमिली और फ्रेंड्स में जितने लोगों ने बर्नर फोन्स खरीदे हैं, उनकी लिस्ट निकाली हमने। एक आदमी है जिसने 15 बर्नर फोन्स खरीदे हैं। कौन है वो? सर, धीरेन खुद। वो अपने स्टाफ को बर्नर फोन्स ही देता था। तो डिजिटल फॉरेंसिक को धीरेन के स्टाफ का फोन भिजवा देते हैं, पता तो चले कि ये सॉरी मैसेज भेजा किसने था। आइए सर। ये रही उस रात की फुटेजेस। लेकर एक मिनट, ये पॉज करें। ये तो कोई औरत है। जरा और जूम हो सकता है इसमें? यस। कनिका, ये धीरेन के रूम में आप दोनों की ड्यूटी थी? जी जी सर। आपने किसी को भी धीरेन को कुछ अलग से खिलाते हुए देखा? नो सर, डॉक्टर ने सर को कुछ प्रिस्क्राइब किया नहीं था और हमने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं खिलाया। अच्छा, तो फिर जहर किसने खिलाया? जहर? जी हाँ, जहर। धीरेन की मौत जहर की वजह से हुई थी। उसे किसी ने जहर दिया था हॉस्पिटल में। आपने किसी को देखा इन्हें कुछ अलग से खिलाते हुए, या फिर बाहर से कुछ मंगाया गया हो? हाँ सर, एक पार्सल आया था केक का, साथ में कार्ड और फ्लावर्स भी थे, लेकिन
तृप्ति मैम ने तो सिर्फ फेंकवा दिया था डस्टबिन में। सर कहीं वो जहर उस केक में तो नहीं था? ये केक कहाँ फेंका आप लोगों ने? सर हॉस्पिटल का सारा कचरा गार्बेज एरिया में फेंका जाता है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक काम करते हैं, हाँ सर। गार्बेज एरिया चेक करते हैं। जी सर, कितनी बदबू आ रही है। जब कचरा है तो बदबू तो आएगी। हाँ सर लेकिन मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। क्या कर रही है? सर मैं परफ्यूम लेकर आई हूँ घर से। मुझे पता था आज कचरे में जाना होगा, और वैसे भी इस पूरी दुनिया में ना हम सीआईडी वालों के बारे में कोई नहीं सोचता। इंटरेस्टिंग। एक मिनट, ये धीरेन का रूम नंबर 417 था ना? हाँ सर। ओह, बर्थडे केक? एक काम करते हैं, इसे फॉरेंसिक लेके चलते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया। I really love धीरेन। वो तो अपनी बर्थडे पार्टी में तृप्ति को हमारे बारे में पता नहीं वाला था। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि उसने ऐसे 4-5 और लोगों को ही बोला है। और जब उसने तृप्ति को तुम्हारे बारे में नहीं बताया, तुमने उसका खून कर दिया। नहीं, ऐसा क्यों कह रही है? क्या कर रही थी तुम उस रूम में? मैं बस मिलने गई थी। अक्षय सर ने पैसे दिए थे हमारा अफेयर छुपाने के लिए। मैंने वो पैसे भी लौटा दिए थे। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं सच में कुछ नहीं किया है। सुनूंगा सर। हाँ सर। हाँ दया, मुबारक हो। किस बात के लिए सर? अरे भाई, जहर मिलने की खुशी में वो केक जो तुम लोगों ने भेजा था ना, दोस्त जहर उस केक में नहीं था। तो इसमें खुशी की क्या बात है? अरे सुन तो लो पूरी बात यार। जहर केक में नहीं था, लेकिन जहर केक वाले बॉक्स में था। जहर केक में नहीं, केक बॉक्स में था। अब ये क्या चक्कर है सर? कि ऐसा तो नहीं कि जिसने भी वो केक वहां पे दिया था, हाँ, जहर उसके हाथ में हो जिसकी वजह से वो बॉक्स में लग गया? There you are. Right. ठीक है सर, थैंक यू। सर वो नर्स भी बता रही थी कि केक खुला डिलीवर हुआ था, इसलिए तृप्ति ने वो केक डस्टबिन में फेंक दिया था। पूर्वी, पता करो ये केक जहां से भी डिलीवर हुआ था वो बॉक्स खुला क्यों था? सर अब बेकरी से कंफर्म किया कि उनकी तरफ से तो केक पैक था। उन्होंने किचन की भी फुटेज भेजी। तो इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है उस डिलीवरी बॉय ने किया होगा बॉक्स के ऊपर। अच्छा, बेकरी वालों से उसका एड्रेस यहीं का पता है ना? हाँ सर। तुझे क्या लगा केक बॉक्स पे जहर लगा के तू निकल जाएगा? सर मैंने तो बस केक डिलीवर किया था। अच्छा, उस केक में जहर था जो तूने मिलाया था? जहर? सर मैंने जहर नहीं मिलाया सर। तो फिर भागा क्यों? सर वो मैंने केक में से एक पीस खा लिया था सर। दिन रात डिलीवरी करते करते भूख लग गई थी। मैं डर गया था सर कि अगर पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाती, इसलिए मैं भागा सर। सर धीरेन को किसी ने 2 से 3 बजे के बीच में जहर दिया था, ठीक उसी दिन जिस दिन उसने अपना सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पे कर दिया था। और सर इस बात से सबसे बड़ी दिक्कत तो उसके बिजनेस पार्टनर अक्षय को होनी चाहिए। सर लेकिन अक्षय तो उस वक्त क्लब में था, और ऐसा मान भी लिया जाए कि अक्षय ने जहर भेजा हो
तो सर उसके भेजे हुए केक में जहर था ही नहीं, जहर तो केक बॉक्स पर लगा हुआ था। सर केक बॉक्स पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं हमने उसे चेक किए, वो किसी से मैच नहीं हो रहे सर। हमारे पास अक्षय की असिस्टेंट कनिका, उसके भी फिंगरप्रिंट्स हैं। सर उस केक बॉक्स के अलावा हमारे पास और भी एविडेंस है जिससे अभी तक फिंगरप्रिंट्स लिए नहीं है सर। वो बॉटल सिरिंज इतनी बुरी तरह से टैम्पर्ड है तो स्कैन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है उससे कुछ मिल जाए। कि जो भी कोई है पहले जहर भेजता है और फिर सॉरी का मैसेज भी भेज देता है। बहुत शातिर समझता है अपने आप को, मगर उसे ये पता नहीं कि सीआईडी के चंगुल से कोई अब तक बचा नहीं है। पूर्वी, पता चला वो सॉरी मैसेज वाला फोन धीरेन के किस स्टाफ मेंबर का है? सर सॉरी वाला मैसेज तो स्टाफ में से किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए जब हमने सारे लोगों के फोन्स लिए, सिर्फ इस रमेश ने, धीरेन के ड्राइवर ने, इसने अपना फोन नहीं दिया। ये वही ड्राइवर है ना जो खून के वक्त धीरेन के साथ था गाड़ी में? हाँ सर। तो फिर दया, इस रमेश के घर का कोना कोना छान मारो, हो ना हो वो फोन उसी रमेश के पास ही होगा। तुमने अपना फोन क्यों नहीं दिया था? साहब मेरा फोन पहले ही चोरी हो चुका था। अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ साहब, उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास। तुम अकेले रहते हो इस घर में? हाँ मैडम। अच्छा ये बताओ कि किसी को हॉस्पिटल में आते हुए देखा मिलने के लिए धीरेन से? नहीं साहब, हॉस्पिटल में कोई नहीं आया था, बस तृप्ति बिटिया ही थी उनके पास। आगे देखा? सर देखिए एक्सरे और ये मेडिकल रिपोर्ट। क्या ये? हाँ? इतने सारे महंगे कपड़े, ये धीरेन की वाइफ के मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? ये कपड़े कहीं धीरेन की वाइफ की तो नहीं है? तुम्हारे पास कहां से आए? हैं? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप मेरा यकीन मानिए, मैं धीरेन साहब के यहाँ बहुत सालों से काम करता हूँ साहब। हमारे साहब की और मैडम की बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे साहब के बाहर बहुत सारी लड़कियों से बहुत सारे चक्कर चलते रहते थे। मैडम के जाने के बाद मैं उनका कुछ सामान यहाँ लेकर आया था, क्योंकि मुझे पूरा शक था कि मैडम की मौत में धीरेन साहब का हाथ है। अगर तुम्हें शक था कि धीरेन ने अपनी वाइफ को मारा है तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? साहब हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने सोचा था इस बार जब तृप्ति बिटी आएंगी तो ये सब सामान उन्हें दे दूंगा, पर उससे पहले ही साहब ये देखो। और भाई साहब ये भी देखो। ये भी मतलब ये तो दोनों एक ही है ना? नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दिखते सेम है, लेकिन ये स्कैन दो अलग अलग लोगों के हैं। ये वाला जो है ये धीरेन का है, ये वाला धीरेन का नहीं है, धीरेन की पत्नी का। क्या बात कर रहे सर उनकी? मतलब सर जिस ड्रग से धीरेन की वाइफ का खून हुआ है उसी ड्रग से ये धीरेन भी मरा है? एग्जैक्टली। और देखो दोनों का ब्लड क्लॉटिंग का पैटर्न सेम है, लेकिन ये धीरेन की पत्नी वाला जो स्कैन है इसमें खास बात है, बस धीरेन की पत्नी को किसी ने ये ड्रग आईवी ट्रिप के जरिए दिया है। आईवी ट्रिप? हाँ, मैंने बताया ना तुम, इस ड्रग का कोई अपना कलर नहीं होता है, पानी जैसा होता है। तो बस आसान सी बात है, किसी ने आईवी ड्रिप में इंजेक्ट कर दिया और खेल खत्म। मतलब 4 साल के बीच में 2 खून हुए और दोनों खून का तरीका एक ही है। मतलब जिसने धीरेन को मारा उसी ने धीरेन की वाइफ का खून किया? सर जब हम लोग रमेश के घर पे गए थे घर की तलाशी लेने के लिए, तभी उसने हमें ये बताया था कि उसे शक था कि धीरेन ने ही अपनी वाइफ का खून किया है। और फिर अगर उसकी वाइफ की मौत ऐसे ही हुई है ब्रेन हैमरेज से, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि धीरेन ने ही वो पॉइजन दिया उसे।
और ये बात किसी को पता नहीं चली, किसी ने शक नहीं किया कि ये मर्डर हो सकता है, और इसीलिए बात पुलिस तक नहीं पहुंची। शक नहीं दया, पर किसी को पता तो चल गया कि धीरेन ने अपनी पत्नी को मारा है, और फिर उसकी पत्नी के खुद का बदला लेने के लिए किसी ने धीरेन को भी उसी तरीके से मारा, न्यूरोथ्रोम्बिक्स V5 से। तो कुछ समझ में आया अभिजीत? न्यूरोथ्रोम्बिक्स V5 ड्रग तो वही इस्तेमाल कर सकता है जिसे ये ड्रग आसानी से मिल सकता है। मतलब खूनी हमारी आंखों के सामने था और हम उसे देख नहीं पा रहे थे। कोई ऐसा जो धीरेन की वाइफ के बहुत करीब थी। सर कहीं आप सब तृप्ति के बारे में बात तो नहीं कर रहे? एग्जैक्टली। तृप्ति ने अपनी मां के खून का बदला बाप के खून से लिया। तृप्ति, तृप्ति, कहाँ तुम? तृप्ति, तुमने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए अपने बाप को ही मार दिया। ये क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी समझ में आ जाएगा सब। घर की तलाशी लो अच्छी से। सर मेरी माँ तो ब्रेन हेमरेज से मरी थी। मरी नहीं थी, मारी गई थी। ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग मत करो, समझी? सर आप गलत शक कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। अच्छा तो फिर ये क्या है? हाँ सो ऊपर रखा हुआ था छुपा कर। ये बर्नर फोन तुम्हारे घर में कहाँ से? सर ये मेरा फोन नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ पूर्वी, क्या पता चला? सर ये देखिए, फोन के जलने से पहले फोन की लास्ट लोकेशन। ये तो तृप्ति का घर है। पूर्वी एक काम करो, जरा फिर से चेक करो। देखो ये फोन तृप्ति के घर से ठीक पहले कहां पर था? सर ये फोन तृप्ति के घर से ठीक पहले रमेश के घर में था। रमेश ने तो रिपोर्ट लिखवाई थी ना कि उसका फोन चोरी हो गया है। पर ये लोकेशन किस दिन का है? डेट देखो। 27 अक्टूबर। और रमेश ने फोन चोरी होने की कंप्लेंट कब लिखवाई थी? सर 26 को। 26 अक्टूबर को फोन चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाता है रमेश, मगर 27 तारीख को बिल्कुल दूसरे दिन फोन उसी के घर में मिलता है। तो इस रमेश ने तृप्ति को फंसाने के लिए उसके घर में फोन रखा था। और वो ऐसा करेगा क्यों? बॉस। हाँ बॉस, ये सिरिंज आईवी की स्कैन रिपोर्ट आ गई है। तो क्या तृप्ति के फिंगरप्रिंट के साथ मैच होती है? तृप्ति से तो छोड़ो बॉस, कनिका, रमेश, अक्षय किसी से भी मैच नहीं होते। अरे पर सवाल तो अब भी वही है कि भले रमेश ने फोन उसके घर में छुपाया था, लेकिन जहर किसने मिलाया? देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो ड्रग है ना बॉस, ये आसानी से नहीं मिल सकती है। ये हॉस्पिटल में भी आईसीयू में इमरजेंसी में ही मिल सकती है। ओह, तो अगर ये ड्रग इतना स्पेशल है तो फिर ये ड्रग हॉस्पिटल में काम करने वाले को ही मिल सकता है। और ये हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहा है उसने ये ड्रग न्यूरोथ्रोम्बिक्स V5 हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में से ही छुड़ाया है। सर ये ताला, ये रमेश तो भाग गया सर। ऐसे कैसे गए? जरा पड़ोसी से पूछते। एक्सक्यूज मी, ये रमेश कहाँ गया? घर पे ताला लगा हुआ। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। अच्छा, वो तो आज शाम की बस से अपने गांव को जा रहा है। आज सुबह उसके घर से एक लड़की आई थी सूटकेस मांगने। कौन थी लड़की? उसके साथ कोई लड़की रहती तो है,
पर रमेश ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, इसलिए हमने भी कभी पूछा नहीं कि कौन लड़की है, क्या लगती है। वैसे कुछ किया है क्या रमेश ने? वही पता कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल का जो स्टोर रूम है उसमें जो एंट्री और एग्जिट है उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। जिस तरह धीरेन को यहाँ पे एडमिट किया था उस टाइम का निकालना। ये तो वही नर्स है जो उस रात धीरेन के कमरे में ड्यूटी पे थी। धन्या सर, हॉस्पिटल का सारा कचरा गार्बेज एरिया में फेंका जाता है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर ये स्टोरेज यूनिट में तानिया का आई कार्ड मिला है। तानिया का एक स्टोरेज रूम है। रुको, अरे ये क्या बदतमीजी है, चाबी दीजिए। तुम्हारे हॉस्पिटल का एक्सेस कार्ड कहाँ है तानिया? सर वो कहीं खो गया था। खो गया था या स्टोरेज रूम में से ड्रग्स चुराते वक्त गलती से वहां पे रह गया था? सर आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है। क्यों मारा तुमने धीरेन को? मैं क्यों मारूंगी धीरेन को? और मुझे क्या मिलेगा उसकी मौत से? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर, हाँ? सर सारों के सर की रिपोर्ट आ गई है और इसके हिसाब से तानिया के कार्ड पे तानिया के फिंगरप्रिंट के अलावा एक और फिंगरप्रिंट है। और ये दूसरा फिंगरप्रिंट ये किसका है? ये वही फिंगरप्रिंट है जो रमेश के घर से हमें रमेश के सामान पे मिले थे। हाँ लेकिन पूरी मैम ये दूसरा फिंगरप्रिंट है किसका? अब ये तो रमेश ही बताएगा। जिसके घर में रखे हुए सामान के ऊपर से हमें वो फिंगरप्रिंट मिला था। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। अभी कुछ दिन पहले इसके मालिक धीरेन की मौत हुई और अब ड्राइवर रमेश की भी। मुझे माफ कर देना पापा, मैं आपको इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। आपने मुझे सीआईडी से तो बचा लिया मगर खुद ही अरेस्ट हो गए। तुमने तानिया का आई कार्ड लेकर हॉस्पिटल से ड्रग्स चुराया और फिर चुपके से उसे धीरेन के आईवी में मिला दिया जो तुम्हारे असली पापा थे। और रमेश ने तुम्हारा सॉरी मैसेज छिपाने के लिए सबूत भी तृप्ति के घर छुपा दिए। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने तुम्हारे इस पापा को छुपा दिया। हाँ। मैंने ही मारा है धीरेन को। सर इसमें पापा का कोई हाथ नहीं है। इन्हें तो कोई आइडिया भी नहीं था मेरे प्लान का। ये बस मुझे बचाना चाह रहे थे। तुम्हें बचाने के लिए या तृप्ति को फंसाने के लिए? तुम्हारे पापा ने जो फोन रखा था ना छुपाकर तृप्ति के घर में, वो ये मत कहना
कि उसे गिफ्ट दिया था। एक बेटी को बचाने के लिए एक मासूम को फंसाना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना तुमने किया है धीरेन को मारकर, समझी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। मेरी बेटी अनुराधा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन साहब मैं तृप्ति बिटिया को भी फंसाने नहीं चाहता था। उस रात जब धीरेन साहब के साथ मैं हॉस्पिटल में था तो मैं अपना फोन चेक कर रहा था। मैंने उसमें वो मैसेज देखा। सॉरी, मैं वो मैसेज देखकर तुरंत समझ गया ये सब मेरी बेटी अनुराधा ने किया है। मैं घर गया और मैंने इससे पूछा तो इसने सब कुछ सच सच बता दिया। और तब तक बहुत देर हो चुकी, बहुत देर। आपको मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे पापा को जाने दीजिए। ये बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है सर, कितना प्यार है बाप बेटी में, हाँ? और खुद के सगे बाप को जहर देके मार दिया तुमने। तो और क्या करती मैं? धीरेन ने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था। शर्म आती थी मुझे कि मैं उसका खून हूं। मैंने सोच रखा था कि मैं बस अपना हिस्सा लेकर पापा के साथ विदेश चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर तृप्ति आ गई और सब कुछ बदल गया। तृप्ति को रास्ते से हटाने में तुम दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो अच्छा है, किस्मत थी उसकी, जान बच गई। सर, अगर मैं तृप्ति को मार देती तो मुझे कुछ नहीं मिलता। धीरेन की वाइफ के मरने पे मुझे शक हुआ कि ये कोई मामूली हेमरेज नहीं है। मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि धीरेन ने ही अपनी वाइफ को मारा है। इस बात को लेकर मैं उसे ब्लैकमेल करने लगी। डर के उसने अपने बिल में मेरा नाम भी दिया और मुझसे वादा किया कि अपने 50वें बर्थडे पे वो मुझे अपनी कंपनी का सीईओ बनाएगा। लेकिन तृप्ति को देखते ही सब भूल गया। मन किया कि अपने रास्ते के कांटे तृप्ति को जान से मार दूं। लेकिन फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। और अगर धीरेन मारा जाता है तो सारी प्रॉपर्टी उसकी तुम्हारे नाम हो जाती है। हाँ, एक को ऊपर भेज दिया और दूसरे को जेल भेजने ही वाली थी कि फिर आप लोग आ गए। जहाँ पे जुर्म होता है ना, सीआईडी वहां पे समय पे पहुंच ही जाती है। धीरेन तुम्हारा बाप, उसे बाप मानने में तुम्हें शर्म आती थी, मगर उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वाह वाह अनुराधा, मान लिया कि धीरेन ने जो कुछ भी किया गलत किया, मगर तुमने भी धीरेन को मारकर कोई सही नहीं किया। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने, खून का जुर्म है तुम पर, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे दोनों चक्की पीसते बैठना जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। चलिए चलिए।